गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्यः कक्षा 8 पंचमः पाठ है कंटकेनेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ परिचय। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कंटकेन एव कंटकम, मूल पाठः शब्दार्थः, हिंदी अनुवादः च। आइए बच्चों, अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्ये अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सः अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानवः, कल्याणं भवतु ते। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। शब्दार्थः। शब्दार्थ व्याधः मीन्स शिकारी, पक्षी मृगादीनां पक्षियों और मृगों आदि को, विस्तीर्य फैलाकर, विस्तारिते फैलाए गए, बद्धः बंधा हुआ, मोचिष्यसि छोड़ दोगे। हिंदी अनुवाद। कोई चंचल नामक शिकारी था, अर्थात एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। यानी वह जंगल में जाकर पक्षी मृग आदि को पकड़ता था और उन्हें बेच करके फिर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल बन गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। यानी उसने जो जाल फैलाया था उसमें एक बाघ फंस गया था। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। सः अवदत्, भो मानव, पिपासुः अहम्। नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, शाम्य मे पिपासा। साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थं समीहते। अब देखिए शब्दार्थः। शब्दार्थ निरसार्यत निकाल दिया, क्लांतः थका हुआ, पिपासाम प्यास, शम्य शांत करो, बुभुक्षितः भूखा, आचरितवान आचरण किया, भणितम कहा, क्षुधार्ताय भूख के लिए, मिथ्या झूठ, अकार्यम गलत कार्य। अब देखिए हिंदी अनुवाद। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूं और अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी मैंने तुम्हारा भला किया और तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता है। सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। चंचलः नदी जलम समीहते अपृक्षत। नदी जलम अवदत् एवं एव भवति। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः वृक्षम् उपगम्य अपृक्षत। वृक्षा अवदत्, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। शब्दार्थः शब्दार्थ वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते लौटते हैं, चले जाते हैं, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम कुर्वन्ति काटते हैं। अब देखिए हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि को भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं भी काटते हैं। सभी स्वार्थी होते हैं, सभी मतलबी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ ही निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चंचलम् उपसृत्य कथयति, का वार्ता माम् अपि विज्ञाप्य। सः अवदत्, अहः मातृस्वसः अप्सरे त्वं समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम एषः माम् एव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां निवेदयत्। शब्दार्थः शब्दार्थ एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानां बेर के झाड़ के, पृष्ठे पीछे, निलीना छिपी हुई, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर, मातृश्वसः मौसी, निखिलाम संपूर्ण, निवेदित निवेदन किया। हिंदी अनुवाद। पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। अचानक चंचल के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, समय पर तुम आ गई हो, अर्थात तुम ठीक समय पर आई हो। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को निवेदन किया, अर्थात उसने लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वं जालम प्रसार्य। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। सः तथैव समाचरत्। अनारतं कूर्दनेन
सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र आपतत्। प्राणभिक्षाम् एव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया भणितं, सर्वः स्वार्थं समीहते। शब्दार्थः शब्दात् बाढ़म ठीक है या अच्छा। प्रसार्य फैलाओ, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए। कूर्दनम कृत्वा कूदकर, वृतांतम घटना, समाचरत आचरण किया। श्रान्तः थका हुआ, अनारतम निरंतर, निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर। अब देखिए हिंदी अनुवाद। लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, किस तरह तुम इस जाल में फंसे, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। बाघ वह घटना दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, यानी फिर से उस जाल में बंध गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूदकर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। निरंतर कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। तो फिर लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सही कहा था, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। बच्चों यहाँ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसको पढ़ना है और इसका हिंदी अर्थ करके देखना है। अभ्यासः। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। उत्तरम उत्तर है चंचलः, चंचल। सेकंड, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तरम जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ। थर्ड, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का निलीना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी। उत्तरम उत्तर है लोमशिका, लोमड़ी। फोर्थ, सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं। उत्तरम उत्तर है स्वार्थम, स्वार्थ को। फिफ्थ, निसहायो व्याघ्रः किम अयाचत, असहाय बाघ ने क्या मांगा। उत्तरम प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। सबसे पहला प्रश्न है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। उत्तरम चंचलेन वने जालम प्रसारयत, चंचल ने वन में जाल फैला दिया। सेकंड, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। उत्तरम चंचलेन आनीतेन नदी जलेन व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत, चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल से बाघ की प्यास शांत हुई। थर्ड, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। उत्तरम उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, शाम्य में पिपासा, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा, मेरी प्यास शांत हो गई, इस समय भूखा हूं, अब मैं तुमको खाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, चंचलः मातृ स्वसः इति काम संबोधितवान। उत्तरम चंचला मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी यह लोमड़ी को संबोधित किया। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।